जिस तरह अमेरिका की जासूस एजेंसी FBI उस पर दुनिया यकीन नहीं रखती, इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर नासा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता। इस लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी शो करूंगा जो इस लेक्चर से पहले आप देख चुके हैं। आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इन फ़ोटोग्राफ्स को देखा होगा और आपने यकीनन इनको सच माना होगा, लेकिन इस लेक्चर में इन वीडियोज़ को देखकर और इनके ऊपर जो वेरिफिकेशंस और ऑब्जेक्शनल जो एनालिसिस किए गए हैं उनको जानकर आपको अपनी आँखों पर भी यकीन नहीं होगा। अमेरिका 1969 में चांद पर जाने का क्लेम करता है। वो स्पेस एयरक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को चांद पर लेकर गया, उसका नाम था अपोलो 2, जो यहाँ पे आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये नील आर्मस्ट्रांग है और ये वो फ्लैग है जो वो चांद की सतह पर लगा रहे हैं। यहाँ पर इनके एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इस पिक्चर में जो शैडो है, स्पेस एयरक्राफ्ट का शैडो, इस एस्ट्रोनॉट का शैडो, इस पत्थर का शैडो और इस फ्लैग का शैडो, ये सब गौर से आप देखें। इन शैडोज़ को देखने से पता चलता है कि सूरज इस पिक्चर में यहाँ पर होगा कहीं, और जिसकी वजह से ये शैडो इस डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा इस पिक्चर को गौर से देखें। तमाम के तमाम शैडोज़ की डायरेक्शन इस तरफ है, माँ सिवाय इस फ्लैग के शैडो की जो कि इस तरफ है। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा, इस पिक्चर में ये जो फ्लैग है ये स्विंग कर रहा है, जैसे इसको कोई हवा सहला रही है। ये कैसे पॉसिबल है? इन फुटप्रिंट्स की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये उस स्पेस सूट के हैं ही नहीं जो स्पेस सूट उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग और बाकी एस्ट्रोनॉट में चांद की सतह के ऊपर यूज़ किया। ये सोल आप देख सकते हैं इस शूज़ का, जिसके नीचे ये फुटप्रिंट दिखाया जा रहा है जो कि फेक है। इसके बाद जो मून के ऊपर अपोलो 2 की लैंडिंग थी उसके ऊपर भी एतराज़ किए गए जो कि बिल्कुल वैलिड थे। ये अपोलो 2 जो है चांद की सतह पर लैंड कर रहा है या वापस जा रहा है। अब इस पिक्चर में कोई कैमरा लेकर यकीनन यहाँ पे बैठा होगा जो मूवी बना रहा है। उस वक्त ना तो कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रही थी चांद के ऑर्बिट में, ना ही कोई ऐसा सीन था कि आप ज़मीन से चांद की सतह तक की पिक्चर ले सकें। तो फिर ये फ़िल्म कौन बना रहा है यहाँ पर? ये एक ऑब्जेक्शन था। इस ऑब्जेक्शन को आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जब सारा का सारा एयरक्राफ्ट जो स्पेस एयरक्राफ्ट था वो चांद की सतह पर अपना एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट करता है तो वापस जा रहा है, और जाते हुए उसकी मूवी बन रही है। कौन बना रहा है ये मूवी? इस सेटअप को कुछ जर्नलिस्ट और कुछ एनालिसिस करने वालों ने वेरीफाई किया तो ये एक फ़ेक फ़ोटोग्राफ और एक फ़ेक वीडियो साबित हुई। इस तरह का कुछ सेटअप था जिस पर यह सारा कुछ पिक्चराइज़ किया गया। हालांकि चांद के ऊपर ऐसा कोई सेटअप नहीं था जो उस वक्त दुनिया को मालूम होता, क्योंकि ये एक नई बात थी, इसलिए दुनिया ने फ़ौरन इस बात का यकीन कर लिया। ये एक जर्नलिस्ट है, इसके हाथ में ये बाइबल है और इसके दूसरे हाथ में कुछ पैसे हैं जो ये इस एस्ट्रोनॉट को ऑफ़र कर रहा है। ये एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं, नील आर्मस्ट्रांग है। ये जर्नलिस्ट नील आर्मस्ट्रांग को कहता है कि आप इस बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाएं कि आप चांद के ऊपर
चहलकदमी करके आए हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने पैसे मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं ये मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा, चैरिटी कर दूंगा। नील आर्मस्ट्रांग बाइबल के ऊपर हाथ नहीं रखता और यहाँ से फ़रार हो जाता है। फाइनली फिर अमेरिका ने जब इतने सारे ऑब्जेक्शंस दुनिया के सामने आ गए तो उन्होंने फिर इस बात को माना, लेकिन माना भी कुछ इस अंदाज से कि अपनी गलती तस्लीम ना हो। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन चार्जेस हिस्ट्रिक 1969 मून लैंडिंग वाज फेक बाय गवर्नमेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि हमसे वो वीडियो जो हमने चांद के ऊपर पिक्चराइज़ की थी वो एक्चुअली डिलीट हो गई थी, मिस हो गई थी, ख़राब हो गई थी, ज़ाया हो गई थी, जिसकी वजह से हम दुनिया को वो रियल पिक्चर नहीं दिखा सके। अब यहाँ पर इनकी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि इतना करोड़ों का, अरबों डॉलर का सेटअप लगा के ये चांद पे जाते हैं और पिक्चर्स लूज़ कर देते हैं। ये ना मानने वाली बात थी। 1986 में एक स्पेस शटल चैलेंजर कुछ एस्ट्रोनॉट को लेकर ज़मीन पर आती है और रास्ते में वो ब्लास्ट हो जाती है और उसमें मौजूद तमाम 7 एस्ट्रोनॉट हलाक हो जाते हैं। ये न्यूज़ केबल न्यूज़ नेटवर्क पे चली, केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN। अब ये 7 एस्ट्रोनॉट्स जब इनके बारे में दुनिया इनकी लाशें देखना चाहती थी और बाकी चीज़ें कि वाकई ऐसा हुआ है वो वेरीफाई करने के लिए जब आगे बढ़ी तो बहुत सालों के बाद पता चला कि ये तमाम के तमाम एस्ट्रोनॉट्स ना सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि दुनिया की किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं। ये भी नासा का एक ब्लंडर था जो दुनिया ने देखा। इसके बाद मार्स पे जाने की बात हो रही है। एलन मस्क नासा के साथ मिलकर मार्स के ऊपर एक कॉलोनी बना रहा है। एलन मस्क से पूछा गया कि नासा तो बहुत फेक मिशंस जो हैं वो मार्स के ऊपर भेज चुकी है, तो आप नासा पर कैसे एतबार करते हैं? तो उसने जवाब ये दिया कि मैं नासा पर एतबार नहीं कर रहा, मैं अपने आप पर एतबार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस मिशन को ख़ुद हैंडल कर रहा हूँ, ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। इस पिक्चर में आपको एक फ़ेक मार्स मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये पिक्चर रिलीज़ की गई कि ये मार्स की है, नासा की साइट से ये रिलीज़ की गई और बिल्कुल सेम पिक्चर ये अर्थ के ऊपर मौजूद है। ये कौन सा मार्स का मिशन था? फिर आप इस पिक्चर को देखें, ये नासा की साइट के ऊपर मार्स की पिक्चर है और बिल्कुल सेम प्लेट्यू ज़मीन पर मौजूद है। तो कौन सा ये मिशन था जो मार्स के ऊपर गया? वो मिशन ये था, इस गाड़ी में तमाम इक्विपमेंट्स हैं, सेटअप है और तमाम रोवर्स हैं जो मार्स पे जाने के लिए बनाए गए। वो पिक्चराइज़ करने के लिए ये टीम इस इलाके में अपनी फिल्म बंदी कर रही है। इस फ़ोटोग्राफ को आप देखें, ये एक वीडियो है जो आप इंटरनेट पे देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये फ़ीमेल एस्ट्रोनॉट है जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं। इस वीडियो को जब आप गौर से सुनेंगे तो इसमें एक तरह का शोर सुनाई देता है। एनालिस्ट जो थे उन्होंने इस शोर को जज करने के लिए जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को
जब मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि ये जो शोर है ये एक्चुअली बोइंग एयरप्लेन के इंजन का शोर है जो इस वीडियो के अंदर सुनाई देता है। फिर पता चला कि जो फ्री फॉल कंडीशन होती है स्पेस स्टेशन में वो इस पिक्चर में दिखाई तो जा रही है, बट आवाज़ क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट होती है वो बाहर से अंदर कैसे आ रही है। या तो अंदर कोई जनरेटर चलना चाहिए, अंदर कोई ऐसा सीन होना चाहिए इंजन चलने का जिससे पता चले कि आवाज़ पैदा हो रही है। हालांकि ऐसी कोई बात इस वीडियो में नज़र नहीं आई। तो ये वीडियो भी एक स्टूडियो मेकिंग वीडियो है। स्पेस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर फ्री फॉल कंडीशन होती है, तमाम आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्री फॉल कर रहे होते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर यूज़ करना है तो आपकी पोजीशन इस तरह होगी। ये दूसरी पिक्चर में जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में ये एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली एक्टर्स हैं। इनसे एक्टिंग करवाई जा रही है कि आप एक ऑब्ज़र्वेटरी या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हैं और आपने मुख्तलिफ़ हरकतें करके लोगों को ये बावर कराना है कि फ़्री फॉल कंडीशन में ये सारा कुछ होता है। अब ये जो एस्ट्रोनॉट है ये वाला, ये कंप्यूटर यूज़ करने के लिए इस वीडियो में नीचे झुकता है, तो बिल्कुल वैसे झुकता है जैसे कि ये ज़मीन पर झुकता है। जैसे हम ज़मीन पर बैठकर कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम अपनी नी को पहले ज़मीन पर टिकाएंगे, फिर कंप्यूटर के ऊपर अपना हाथ लेके जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है। तो ये इससे एक मिस्टेक होती है जिससे पता चलता है कि ये कोई इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का या नेशनल स्पेस स्टेशन का कोई सेटअप नहीं है। ये एक्चुअली हॉलीवुड का कोई फिल्म सेट है जिसके ऊपर ये पिक्चराइजेशन हो रही है। तो इस लेक्चर को सुन के आपको कुछ यकीन हो गया होगा कि हर देखी जाने वाली चीज़ दुरुस्त नहीं होती जब तक उसकी एक सर्टन पैरामीटर्स के ऊपर वेरिफिकेशन ना की जाए। इस पिक्चर में इस लेक्चर का पूरा मोटो है। ये तमाम इस एस्ट्रोनॉट को कह रहे हैं आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाएं स्विंग लें ताकि हम आपके पीछे आएं। तो ये जवाब में उनको कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ग्रेविटी का। ग्रेविटी मुझे खींचेगी तो मैं आऊँगा, अदरवाइज़ मैं यहीं पे रहूँगा। इसी तरह की मज़ीद लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स की वीडियोस मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।